हाँ जी बेटा क्लियर है। थोड़ा सा करना सर। होगा। वाइटनेस थोड़ी सी करा दूं। यस सर, वैसे ठीक ही है सर। बस ठीक है ओके। क्वेश्चन क्लियर। कल हम यहीं थे आई थिंक। यस सर। एक मिनट देख लेते हैं हम कहाँ पर थे। ये सर लास्ट टाइम ये वाला किया था, लैम्डा वाला। हाँ लेमड़ा वाला था ना। जी। ठीक है तो इसका मतलब अब हम ये करने जाते हैं। चलो निकालो और ट्राई करो बहुत अच्छे से। एक या दो क्लास और रहेंगी या तो आज आज हो सकता है या अगली बस एक क्लास हो जाएगी इसको। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो मुझे लगता है ये लाइन ऐसे कुछ होगी 4 यस सर। है ना और 0 माइनस। यहां तक समस्या। नो सर। अब उसने कहा एक पॉइंट है 2 1। 2 1 कुछ यहाँ होना चाहिए। यस सर जी। अब इस पे वो परपेंडिकुलर शिफ्ट कितना हुआ ये शिफ्ट हो गया 2 2 रूट। रूट 3। तो एक लाइन नहीं बनेगी ऐसी कोई। यस सर। और एक परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन जो बोल रहा है वो कि न्यू पॉइंट क्यू है। ये कोई क्यू होगा जो थर्ड पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यस सर। अब मुझे इस एम पॉइंट है तो ये कोई भी तो एम क्यू की इक्वेशन निकालनी। ठीक है तो ये तो आपस में क्या होंगे ऐसे सर। परपेंडिकुलर। यस। क्या मैं ऐसा कहीं समझ डी लूं। तो नहीं है? हाँ बेटा ऑप्शन डी। अच्छा चलो ठीक है बिल्कुल। अब इसमें करना क्या है वैसे मुझे अब लास्ट में। क्या करूं अब मैं इक्वेशन ऑफ क्यू एम निकालूंगा अगर तो इसकी स्लोप क्या आएगी। स्लोप इस लाइन की क्या है 1। तो बेटा m2 इसकी हो गई -1। यस सर। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे जाऊंगा तो y इक्वल टू माइनस एम ऐसे हो जाएगा माइनस में और ये ऐसे आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू या माइनस सी इक्वल टू 0। ये लाइन समझ में आ गई। यस सर। अब इससे आगे जब हम आगे बढ़ेंगे कहने का इससे आगे मुझे पता है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 रूट 3। कहां से भाई क्यू आर की डिस्टेंस ये तो 2√3 तो सेम ही रहेगी ना। यस सर। तो जब ये वो है तो वो भी वही है। यस सर। तो मैं पॉइंट कौन सा लूंगा 2 1। डिस्टेंस कितनी लूंगा 2 रूट 3। क्या ये सेम है। हाँ बेटा तो लिखा जाएगा 2√3। ये अपना ये वाला चल रहा है फॉर्मूला। यस सर। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस बेटा अब वे यहाँ पर रख लेंगे तो ये तो यहाँ एक्स वाई आएंगे जो कि 2 1 है। यस सर। 2 प्लस 1 माइनस सी अपॉन अंडर रूट 5 कह दूं सीधा सॉरी 2। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो वैल्यू आ जाएंगी सी की है ना और उसे फिर सी को यहाँ वापसी रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके यस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन एल है जो पॉइंट 3-2 पे इंक्लाइंड करती है 60 डिग्री इस लाइन के साथ. इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को कट करती है, देन द इक्वेशन ऑफ एल पूछा है. ऑप्शंस आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे. ऑप्शन सी. लग तो रहा है. क्या करना है? देखो, ये मैं अगर डायरेक्ट बनाना चाहूं तो फिगर कुछ ऐसी होगी कि भाई एक लाइन आपके पास है, √3x + y = 1 दिख रहा है मुझे. तो Yes. ये 150 डिग्री पे चलेगा बेटा. क्यों बेटा? मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसी कोई लाइन मान लो, है ना. Yes. भाई ये 1/√3, 0 और 0, 1. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. अब इसके साथ कोई 60 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन एल है, और वो कहाँ जा रही है? 3-2 से. ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ बना लिया. 1 मिनट, ये ऐसे बना लो. ये 60 डिग्री एंगल हो गया और ये हो गया 3, -2. ऐसा ही तो होगा कोई भाई. सही है बेटा? Yes, sir. तो जो ये इक्वेशन है इसकी स्लोप m1 कितना लिख लोगे? -1/√3 Yeah. या -√3? -√3 only जी. और m2 को आप m ले लो. थीटा आपको पता है कितने डिग्री है भाई? 60. और एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने पढ़ा था कुछ इस टाइप से. Yes, sir. क्यों बेटा? क्लियर है मुझे यहाँ तक? Yes, sir. अब ये tan 60 की वैल्यू √3 हो गई. m2 को m माना था, m - √3, तो ये तो प्लस हो जाएगा अपॉन 1 - √3m. यहाँ से क्या करोगे? m निकाल लोगे क्या? दो वैल्यू m की. Yes, sir. लेकिन एंगल के हिसाब से आपको कौन सी लेनी है वैल्यू? √3 लेना है, क्योंकि ये एंगल जो बनेगा यहाँ पे, ये देख लेना 60 डिग्री आ रही है. √3 है. m = √3 ले लो. क्या ले लोगे? m = √3. Yes. अब एक बात सोचो, आपको क्या क्या दिया है? पॉइंट आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 3-2 से पास है. स्लोप आप निकाल चुके हो मेरे बच्चों. क्या है स्लोप? तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूं? Yes, sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. तो इसी से मेरा रिजल्ट बन जाएगा. ओके. इसमें एल जो है वो XY प्लेन में एक लाइन को बोल रहे हैं, और वो लाइन x एक्सिस y एक्सिस पे 3 और 1 का इंटरसेप्ट बना. तो इमेज पूछिए -1, 4 पॉइंट की इस लाइन में. ठीक है बेटा? Yes. इसके दो तरीके होते हैं. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कुछ? इमेज वाला ये कंसेप्ट x - x1 अपॉन a. Yes, sir. X minus से दूसरा वाला फिर x minus alpha upon a equal to y1 minus beta upon b equal to -2 a alpha plus b beta plus c upon a square plus b square. याद है ये? Yes. चलो लगाओ जरा इसको, फिर देखते हैं. चलिए यहाँ तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे. अच्छा, सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. हाँ भाई, मैच कर गया लड़की का हमारी का. तो ये तुम्हारे साथ क्यों गड़बड़ हो गई? चलो देखते हैं. सर नहीं, मेरा भी हो गया सर मैच. वही है ऑप्शन ए.
अच्छा, हम क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं पॉइंट। यस तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x plus 3y equal to 3. लाइन की इक्वेशन थी x अपॉन 3 प्लस y इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। यही तो हुई भाई। तो 3 होगा सर। हाँ, अब आ गया समझ में। यस सर, ये x plus 3y minus 3 होगा सर, इक्वेशन सर जो बनाई है ना। अच्छा हाँ, एलसीएम के बाद भी तो 3 आएगा। हाँ, और यहाँ आने वाला है अपने पास अब -1, यस है ना, और -12 और -3 अपॉन। सर अपॉन। ऐसे मेरे को लग रहा है फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं आएगा सर। अच्छा हाँ, हाँ तब नहीं बनता था। क्योंकि रूट वाला केस ही नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ है। चलो, तो अब इसमें आ जाएगा, मेरे को नहीं आएगा। यस सर। -16 प्लस 16 अपॉन 10 हो गया है तो, यस यस और 2 से 2 कट भी जाएगा, ये 2 इंटू करके, ठीक यस है। सर, 16/5 कंपेयर करके वैल्यू निकल जाएगी। ये 1 है ये। हाँ, एक बार देख लेना, यस कैलकुलेशन देख लेना बस। यस नेक्स्ट, उसने कहा इफ द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 इज एट अ डिस्टेंस, ये एंड ये, देखो ये डिस्टेंस का ध्यान रखना, फ्रॉम, ये दो लाइनों से इसकी डिस्टेंस बताई गई है रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा को प्लस करके बताना है आपको, जितने भी रिजल्ट आएंगे पॉसिबल उन सब का सम पूछा है। ठीक है, ठीक है यस बेटा। तो 3 लाइनें हैं, ध्यान से करना। सर, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकलेगी उन्हें ऐड कर देना है, दो दो वैल्यू निकले चाहे तीन तीन। हाँ, 2 2 आएंगे बेटा। और सर ये तो उनका सम तो 0 आ रहा नहीं बेटा, है। कुछ गड़बड़ हुआ। सर ये लाइन देखी जाए तो सर ये इनके मतलब पैरेलल है ये लाइन। देखो, एक लाइन चेक करो, उसके बाद दूसरी लाइन लिख लेते हैं। यस सर। हाँ, पैरेलल बनेगी, 2 से डिवाइड कर दो इसको, यस सर। फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड वाली ले लेते हैं। तो ये हो गया 2x, अच्छा ये बीटा है ना, हाँ, 2x माइनस वाई प्लस बीटा अपॉन 3। अब ये पैरेलल लाइन है, तो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, d1 ले लो, वो है 1/√5, देख रहे हो ऊपर, है ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, c2 माइनस c1, तो 3 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, तो √5 हुआ, यस सर। और मॉडुलस, यस सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, यस सर कैंसिल। तो 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 पे हो गए, तो अल्फा इक्वल यस टू सर। क्या आएगा, 8/4। +9। यस सर। क्लियर है यहाँ पे अल्फा। यस सर। ऐसे ही बीटा निकालो, बीटा क्या लिखोगे, बीटा ये 3 माइनस बीटा बाई 3 इक्वल टू 2/√5 है इस बार, यस सर। अपॉन फिर से √5 है भाई, √5 आ जाएगा, वो कट जाएगा। यस सर। 9 माइनस बीटा माइनस अपॉन बीटा। 3 प्लस माइनस 2,
मॉडुलस Yes. हटा, Yes, sir. तो 9 माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 6, Yes, sir. तो 9 प्लस माइनस 6 15 होगा 3. तो ये आएगा 3 and 15। Yes, sir. तो अब सबको ऐड कर दो। Yes, sir. 8 4 12 15 30. Yes. आ गया ना सही बेटा? Yes, sir. वो मैं डिवाइड नहीं किया सर, उसका सीधा ही कर. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हो गया ना अब तो। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. इसमें कहा द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू 2y, एक लाइन है, और एक है x इक्वल टू y। लोकस पूछा है, ठीक है बेटा, पढ़ो ध्यान से, सोचो, आ जाएगा। आया बेटा? No, sir. चलो, दो लाइनें मुझे दिख रही हैं, तो उनकी इक्वेशन अगर मैं बनाने चाहूँ तो एक x इक्वल टू वाई होगी, तो वही बीचों बीच ही होगा, ये तो ऐसा कुछ ऐसा हो गया। Yes, sir. सही है बेटा? Yes, sir. दूसरा होगा वहीं से, लेकिन थोड़ा ऐसे होगा, तो ये x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 2y। क्या ये लाइनें क्लियर है? Yes, sir. अब उसके बाद देखो, उसने कहा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स। अब इन दोनों लाइनों पे एक परपेंडिकुलर लाइन बन गई है, ऐसे बन गई, मुझे नहीं पता। तो मैं इसको अगर लेना चाहूं तो अल्फा कोमा 2 अल्फा, और इसको लेना चाहूं तो बीटा बीटा, और बीच में मिड पॉइंट एम हो गया, इन्हें पी क्यू कह देते हैं। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, या एच के मानोगे अभी तो तुम, क्या मानोगे भाई? एच के? Yes, sir. ये एच के क्यों मान रहे हो पता है? ताकि बाद में h इक्वल टू x और k इक्वल टू y रखे. अब ये बताओ, ये परपेंडिकुलर है ना दोनों? Yes, sir. तो y इक्वल टू एक्स है अपनी, इसकी स्लोप क्या हो गई? 1. तो पी क्यू की स्लोप क्या होगी? Yes, minus 1. हाँ है ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो अब यहां से ये जो अपना पी क्यू की स्लोप निकाली आपने, ये तो दोनों पे परपेंडिकुलर है, यस नो? जी. और पी क्यू की स्लोप कैसे लिखोगे? k minus alpha upon h minus 2. हाँ, तो ये दोनों स्लोप एक ही रहेंगी क्योंकि लाइन तो एक ही है। तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, अल्फा माइनस एच हो जाएगा एक तो, और एक 2 बीटा माइनस के। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? 2 अल्फा माइनस के, Yes, sir. और ये क्या होगा? Minus 1. -1। क्या लिखोगे? 2 अल्फा माइनस के इक्वल टू एच माइनस अल्फा। Yes, sir. मुझे एच के में इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? h plus k upon 3. एक अल्फा की रिलेशन की मैं बात कर चुका हूँ, दूसरा रिलेशन कहाँ से निकालोगे? मिड पॉइंट से बना ले क्या? Yes, sir. तो ये मिड पॉइंट एच होगा, जैसे एच इक्वल टू क्या होगा, मतलब 2h इक्वल टू अल्फा 2h प्लस बीटा, और 2k इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा।
हाँ है ना? सर 2h इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा। एच के है ना, तो ये मैंने तो ये लिया ना, ये इक्वल टू एच। सर फर्स्ट में उसके साथ 2 अल्फा आएगा ना, सेकंड में नहीं आएगा 2। गड़बड़ किया। नहीं ये देखो ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू एच, और दूसरे वाले में आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू के। यस सर। तो यहां से जब मैं ये बीटा की वैल्यू एलिमिनेट कर दूं, अगर जब आप इन्हें एलिमिनेट करोगे तो ये माइनस में ऐसे कर दोगे, ये तो कट गए। अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 2k माइनस 2h। यस क्या सर। बेटा? 2k माइनस 2h आएगा। सर 2h माइनस 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सर आपने यहाँ वैल्यू ना k माइनस अल्फा ऊपर रखनी थी, h माइनस 2 अल्फा नीचे रखनी थी, तब गड़बड़ हो रहा है। तो ये माइनस अल्फा इक्वल टू, ठीक। नहीं फिर वो मैंने चेंज भी तो कर लिया ना, माइनस तो एडजस्ट कर दिया। सब क्या बट बेटा? ऊपर की वैल्यू नीचे हो गई, नीचे के ऊपर। सर सही है सर। भाई देखो ये माइनस अल्फा बचा, चलो मैंने मान लिया, तो ये बचेगा 2h माइनस 2k, ऐसा ही तो बोल रहे हो आप? यस सर। फिर 2 कॉमन होकर हट जाएगा ना? यस सर। क्यों? लगाओ अब, अल्फा दोनों को इक्वल कर दो, क्या बनेगा? h प्लस के अपॉन 3 इक्वल टू 2k माइनस 2h, 2 की क्रॉस प्रोडक्ट h प्लस के 6k माइनस 6h, ऐसा ही तो होगा कुछ। यस सर। तो क्या बनना चाहिए? ये 7h और माइनस 5k। ऑप्शन बी सर। ऐसा आएगा? यस सर। 5k माइनस 7, 5h माइनस 7k, यस सर। भाई ये तो सही आ गया तुम्हारा वाला। ठीक है, यस सर। आगे चले। यस सर। ऑप्शन डी है भाई। ऐसा वैसे उस टाइम मैंने वो वैल्यू सेटिस्फाई की करके देखी थी। अच्छा चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन है एल, इसकी डिस्टेंस 4 यूनिट है ओरिजिन से। कहां से बेटा? ओरिजिन से। और वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ठीक है। फिर उसने कहा एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डलेगा एक्स एक्सिस से ओरिजिन से, तो वो 60 डिग्री एंगल है इस लाइन के साथ, विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? परपेंडिकुलर जो बनाता है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है, और लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे पूछी जा रही है, ध्यान से सोचना है, कुछ नहीं, लेकिन बस फिगर वगैरह और वो ध्यान से आगे तो हो जाएगा आराम से। हाँ है बेटा। हाँ जी बेटा। बना बेटा कुछ? बना रहे हैं तो वैसे मेरे को बी लग रहा है।
बी लग रहा है, चलो हमने बी टिक भी कर दिया आपका। सोच लो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नहीं तो देखो बेटा, सबसे पहले तो फिगर पे चर्चा। एक इसने लाइन दी x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 कुछ ऐसी होनी चाहिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। यस सर। चलो टिक कर दिया मैंने। अब देख लेते हैं, ये लाइन होगी यस नो ऐसी, यस सर। ये ओरिजिन से पास है। अच्छा 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन कह रहा ना। हाँ, अब ओरिजिन से 4 यूनिट ऐसे होगा और एक लाइन ये होगी, यस सर। लेकिन गड़बड़ क्या है, वो इंटरसेक्ट भी करेगी, यस सर। क्योंकि ये कितने डिग्री एंगल है 90। 90। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने कहा वो लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल है। तो ये तो 90 है, लेकिन लाइन के साथ कितने डिग्री है बेटा उसका एंगल? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनेगा भाई? ये वाला एंगल, ये, एक मिनट, ये सही से बोलना चाहिए। प्रॉपर बना लेते हैं एक बार। ये लाइन हो गई भाई, फिर से वहीं आ गई, ये तो फिर से वहीं आ गई। अच्छा ये तो चलो कोई नहीं। अब यहाँ एक लाइन इसके साथ, अरे यार, ये लाइन ऐसे है एक दूसरी, और ये परपेंडिकुलर डल गया यहाँ पर, और ये है 60 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है कुछ? यस सर। और ये ओरिजिन से कितना डल रहा है परपेंडिकुलर, कितने यूनिट का ये? 4। 4 यूनिट। तो इसका मतलब अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो एक फॉर्म हमने पढ़ा था एक्स कॉस अल्फा, याद है कुछ मेरे को? यस सर। ऐसा याद है? यस सर। सर ये 60 डिग्री का कौन सा वाला एंगल बन रहा है सर? ये वाला परपेंडिकुलर जो है इस लाइन के साथ बना रहेगा। अच्छा जी। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इतना एंगल है बस। ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, और ये एंगल 60 डिग्री, यहाँ यस 90 है, और ये 4 डिस्टेंस। यस ठीक है, सर। तो अब इसमें अगर मैं रखना चाहूं तो देखो, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, दिख रहा है मुझे? यस सर। यस सर। अब मुझे अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अल्फा। अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए अब क्या करना चाहिए? आप यूज क्या करेंगे? अल्फा दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये एंगल निकाल लो, ठीक है? यस। कैसे निकालोगे? ये कुछ ऐसी फिगर हो गई है, यहाँ पे कितने डिग्री है ये 60। ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये कितना है बेटा? 60। 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना कितना है? 90। यस सर। और ये ऐसे लाइन है, यही तो है अपना। यस सर। यस। तो अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो मिल जाएगा मुझे। यस सर। क्या ये एंगल कितना होगा? सुनो, ये लाइन कितनी है? ये है y इक्वल टू एक्स वाली, माइनस एक्स वाली। क्या है बेटा ये y इक्वल टू एक्स। तो m-1 हुआ, तो थीटा 135 हुआ। यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये 60 है, तो ये कितना बचा? 60 और अल्फा मिलकर के कितने हो गए?
135. ऐसा होना चाहिए नहीं? Yes. यस सर, आगे समझ यस Yes. सर, चलिएगा। तो अब अल्फा को 75 यहाँ रख करके क्या बनेगा? Yes. हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. तो बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, सब बी। हाँ बी है, क्योंकि इसमें ना 2√2 आ जाएगा एलसीएम, Yes, sir. तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा जब, तो ये बनेगा। यस, आगे बढ़ूं? यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाइंस हैं, लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू, एक लाइन आपको दिख रही होगी, है ना बेटा? यस सर, इस लाइन Yes. के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई एट अ डिस्टेंस 3/5, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बोल, कितनी डिस्टेंस? 3/5। Then which one of the following point lies on any of these lines? जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, ओरिजिन से जिसकी डिस्टेंस में आपको बता दी गई है, वो पूछ रहा है। ठीक है, Yes. पैरेलल लाइन सिचुएशन वर्ड याद रखना। वैसे सिक टिक कर देता हूं, पर है नहीं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। सब ऐसे कुछ और भी हो सकता नहीं। देखो उसने कहा पैरेलल है उस लाइन के, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन कुछ याद हो तो लैम्बडा वगैरह लिख देते थे कांस्टेंट को। Yes, sir जी, वही। पैरेलल का गेम खत्म। Yes, sir. अब उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये है, तो क्या 3/5 लगाओगे? C1 minus C2 upon E. नहीं, ओरिजिन से तो ये मैं डायरेक्ट लिखा करता था ना, बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, ओरिजिन से डायरेक्ट ही होता है। यस सर, Yes. तो तभी मेरा गला थोड़ा सा है। चलो 3/5 होगा इधर, Yes, sir. उधर सी कितना है अपना लैम्बडा, लैम, Yes, sir. अपॉन अंडर रूट कितना आएगा? 25. 3 and 9। यस सर, ये lambda 3 आ गया। अब ये हाँ 3 इक्वल टू लैम्बडा प्लस माइनस, क्यों? Yes, sir. सही है। यस Yes. सर, अब इससे इक्वेशन क्या बनेगी? 4x माइनस 3y प्लस 3, और एक 4x माइनस 3y माइनस 3, आया ना? यस सर, तो अब क्या करना चाहिए ऑप्शन ए। जी? अब ठीक है, सही है। Yes. चलो मेरे ख्याल में एक क्लास और लगेगी, फिर ये अपना टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा।